चुनावी मुद्दे जो हैं वो कई सारे होते हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो इस वक्त है विधानसभा चुनाव के पहले, वो है रोजी और रोजगार का। सरकार के सामने ये बहुत बड़ी जो है वो समस्या खड़ी हो गई है कि रोजगार यानी जो युवा हैं बिहार के, उनको संतुष्ट कैसे किया जाए। कई आयोजनों के उपरांत जो है सरकार ने घोषणाओं की लड़ी लगा दी है कि भाई हम इतने रोजगार इस वित्तीय वर्ष में देंगे बिहार के नवयुवकों को। लेकिन कई ऐसे रोजगार हैं जिसमें पास करने के बाद भी अभी तक रोड पर ही भटक रहे हैं लोग। हम बात कर रहे हैं कोर्सेज की। अगर हम कोर्स को देखें तो बिहार में ही पूरे देश में चलाया जाता है। दो तरह के कोर्स हैं। पहला ये कि जो जनरल कोर्सेज जो हैं, जो कन्वोकेशनल कोर्स कहते हैं जिसको हम, और कुछ वोकेशनल कोर्सेज। ये दो तरह के कोर्सेज हमेशा बिहार में रन करते रहता है विश्वविद्यालयों में। वोकेशनल कोर्स में कई कोर्सेज आ रहे हैं। जैसे अगर हम एएनएम जीएनएम की बात करें तो ये भी वोकेशनल कोर्स का ही एक पार्ट है। फार्मासिस्ट की बात करें, जो फार्मेसी है, वो भी एक वोकेशनल कोर्स की बात कही जाती है कि ये वोकेशनल कोर्स में आते हैं। पास आउट करने के बाद भी वहाँ से सरकार एक अलग से परीक्षा लेती है, और उसमें भी जब पास हो जाते हैं लोग तो फिर सरकार की नज़रें मुड़ क्यों जाती है, कई तरह के पेच क्यों खड़े कर दिए जाते हैं। सवाल यही है। आज ऐसे ही सवाल पर हम कुछ जो महिलाएं हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, जो एएनएम के कोर्स करके अभी भी सरकार के तरफ टकटकी निगाहें लगाए हुए हैं कि कब इनकी नज़रें इनायत 8700 ऐसे पास आउट कैंडिडेट के ऊपर होगी जो नर्स बनने के लिए अपने आप को क्वालिफाइड मानते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो महिला इस वक्त हैं। प्रीति झा हैं, इनसे सबसे पहले हम बात करते हैं। प्रीति झा जी, क्या लग रहा है, कितने वर्षों से आप परीक्षा पास करके और अभी तक इंतज़ार कर रही हैं? 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्या मामला? ये वैकेंसी पहले काउंसलिंग के आधार पे था कि कॉलेज जो नंबर देगी उसके आधार पे था। तो कॉलेज से हम लोगों को नंबर जो था बहुत, हम लोग कोरोना कल पास आउट थे तो नंबर कम मिला था, तो वहाँ से हम लोग छटा गए थे। फिर तेजस्वी यादव का सरकार आता है। सरकार का कहना ये कि मतलब कि अगर हम सैलरी देंगे तो हम शिक्षित नर्स को देंगे। फिर हो जाता है सीबीटी के आधार पर, फिर उसी वैकेंसी को संशोधित करके सीबीटी के आधार पे लाया जाता है। हम तमाम बहनें एग्ज़ाम देते हैं। जो अभी काउंसलिंग वाली केस की है, वो लोग बाद में जब डिस्क्वालीफाई हो जाती है तो उसके बाद वो लोग केस कर देते हैं और ये मामला केस में लटक जाता है। तो यहाँ हम लोगों की क्या गलती है? हम लोग एग्ज़ाम दिए, क्वालिफाई हुए, हम लोग का डीवी हो गया, सब कुछ हो गया, तो हम लोगों को तो ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। यहाँ हम लोगों की क्या गलती है? तो फिर किसकी गलती नज़र आ रही है? गलती, अगर एग्ज़ाम लिया गया तो नियम को संशोधित नहीं करना चाहिए था, न्यू वैकेंसी देना चाहिए था। अगर आप नियम की संशोधित किए हैं और एग्ज़ाम लिए हैं तो उसका सम्मान भी करना चाहिए। और हमारे जैसी बहनें जो बहुत सारी बहनें हैं, 8700 बहनें हैं। ये सारे सीबीटी पास आउट हैं? जी हाँ, सारे सीबीटी पास आउट हैं। बहुत बार हम लोगों ने आंदोलन भी रखा है और बहुत दिन से हम लोग लड़ते आ रहे हैं, लड़ते लड़ते थक गए हैं। अब लग रहा है कि अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेके लोग परेशान हैं। क्या करें? प्रीति झा के बारे में कुछ और बातें बता दें आपको कि भाई ये इनका जो परिचय है पहले से ही है, क्योंकि इनका एक स्टॉल है, जो टी स्टॉल, जो चाय की दुकान है, वो ये खुद हैंडल करती हैं, चलाती हैं, और उसी टी स्टॉल से इनका पूरा परिवार जो है उसका भरण पोषण होता है। एक बिटिया है छोटी सी, उसका भी ये पढ़ाई लिखाई है, इलाज है, बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो खुद झेल रही हैं इस वक्त। और ये एक बार बड़े टीवी चैनल शो के कार्यक्रम में पहुंची भी है। जोश टॉक करके जो शो आता है निजी चैनल पे, उस पर भी ये जा चुकी हैं और अपने दर्द को वहाँ भी साझा किया है इन्होंने। हम और कुछ सवाल जो है इनसे ही करते हैं कि जब तेजस्वी यादव के कार्यकाल में आपको कहा गया है कि भाई हम पढ़े लिखे नर्सों को लेंगे, तो क्या उस समय आप पढ़ी लिखी नहीं थी? मतलब देखिए, कॉलेज में क्या होता है ना कि नंबर जो मिलता है आज के डेट में, आप जो भी करना चाहें, हम खुलेआम बोलेंगे कि वो आपको डिग्री कूड़े के भाव में मिल जाता है।
अच्छा। बिल्कुल कूड़े के भाव में मिलता है डिग्री। हम्म, तो उस डिग्री के आधार पे सरकार का ये कहना था कि नहीं लेंगे, सीबीटी के आधार पे लेंगे। हम्म, अब सीबीटी, अब एग्ज़ाम जो महिला देगी, सीबीटी क्वालिफाई होगी, उनका होगा। हम्म। तो हम लोगों का क्यों नहीं हुआ? आप तो सीबीटी पास हैं। अब तो सीबीटी पास है, तो हम लोगों का अभी तक नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिला? कितने साल से कहा आपने? 1 साल पहले साल। एग्ज़ाम हुआ था। 1 साल पहले 23 में एग्जाम दिया था आपने। 24 और 25 चल रहा है। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महती कुमारी है। जी। मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। अच्छा। हम लोग 2023 में एग्ज़ाम दिए और 24 में हम लोग का रिजल्ट दे दिया गया। जी। फिर हम लोग को रिजल्ट के 10-15 दिन बाद डीबी करा लिया गया। डीबी में भी हम लोग योग्य घोषित हुए। उसके बाद हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर की बारी आई तो स्टे लगा दिया गया और उसी केस को आगे बढ़ावा दिया गया। हम लोग का यही है कि या तो सरकार अच्छे वकील रख के हम लोग को जीत दिलाए और नहीं तो हम लोग को जितना जल्दी से जल्दी हो सके नियुक्ति पत्र दिया जाए। आपको क्या लगता है, ये नीतीश कुमार जो महिलाओं के संग जो इनका जो ये होता है पैच रोल, महिलाओं के लिए जो हमेशा नीतीश कुमार बात करते रहते हैं कि भाई आधी आबादी है और उनके तरफ जो इनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है, ये लग रहा है कि नीतीश कुमार सोचेंगे अब महिलाओं के लिए, चूंकि आप लोग भी महिला हैं। जी बिल्कुल विश्वास है, तभी तो हम लोग अभी तक रुके हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हम लोग के फेवर में होगा, वो हम लोग के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। सरकार तक आपकी बात पहुंची है आवेदन के थ्रू? आवेदन के थ्रू तो पहुंची है, कहा भी गया है कि हम अपने तरफ से अच्छे वकील आप लोग के लिए हायर कर रहे हैं। ये कब कहा, कौन कहा? जो केस लड़ रहा है, जो हम लोग के लीडर है, नेता है, वो हम लोग को बता रहे हैं। कौन है आपके नेता? शेखर जी हैं। शेखर जी हैं। जी। तो शेखर जी से बातचीत हुई आगे? हाँ हुई है, वो बोल रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं आगे आप लोग की जीत मिलेगी। जीत होगी। जी। कुछ कहना चाह रहे हैं? सरकार एसएलपी में गई है, सरकार एसएलपी में अगर गई है तो सरकार को अच्छे से अच्छे वकील रखना चाहिए। जब सरकार एसएलपी में हम लोगों के लिए साथ खड़ी है तो सरकार को हम ये गुजारिश करेंगे सरकार से कि अच्छे से अच्छे वकील को रख के इस केस को जल्दी क्लियर करके सीबीटी क्वालिफाई को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। तो भाई साफ हो चुका है कि जो क्वालिफाइड हैं वो दर दर क्यों भटके। आपने परीक्षा लिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कहा जाता है सीबीटी, आपने लिया और उसके बाद रिजल्ट भी हो गया, और इतने लोगों के रिजल्ट होने के बाद भी आप इस तरह से देख रहे हैं, इनको अभी तक लटका के रखा गया है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं अब आपके इस पूरे जो मंतव्य हैं, आपकी जो मनसा है, इस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। आखिर पास आउट होने के बाद भी ये रोड पर क्यों खड़े हैं, क्यों आपसे गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारा ये रोजी है, रोजगार है, हमें दे दीजिए। स्थिति यही है, देखना जरूरी है। जो पास हो गए हैं उनके बारे में सोचना भी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आपकी नज़रें इनायत जो है वो कब 8700 ऐसे अभ्यर्थियों पर होती है जो सीबीटी पास कर चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।